क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह लोग सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या सच में ये सिर्फ एक पूजा है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? हमारे बुजुर्ग बस कहते थे, कर लो, शुभ होता है। पर असली वजह शायद किसी ने ठीक से बताई ही नहीं, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि आपके शरीर और आत्मा से है। हजारों साल पहले ओशो ने कहा था, सूर्य को अर्घ्य दो। पर वो पूजा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रकृति की भाषा भी समझ रहे थे और उसी भाषा में उससे संवाद कर रहे थे। सोचिए, जब आप तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, तो सूरज की किरणें उस पानी से टकराकर आपकी आंखों और आपके माथे तक पहुंचती हैं। वो पारदर्शी जल उन किरणों को शुद्ध करता है, जैसे कोई अदृश्य ढाल आपकी आंखों की रक्षा कर रही हो। अब उस पल क्या होता है, वो किरणें सीधी पड़ती हैं आपके आज्ञा चक्र पर, माथे के बीच में, जहां से जागती है अंतरात्मा की चेतना। आप महसूस नहीं करते, पर उस क्षण आपके भीतर एक ऊर्जा जन्म लेती है। जैसे लेंस सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे उस बिंदु पर ऊर्जा और गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है और कागज जल जाता है। उसी प्रकार प्रातःकाल की किरणें सूर्य को अर्घ देते समय जलधार से निकलकर जो किरण आपके माथे और आंखों पर पड़ती हैं, उससे आपका शरीर ऊर्जावान और तेजपूर्ण हो जाता है। विज्ञान ने भी आज मान लिया है, सुबह की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, ऑक्सीजन बढ़ाती है और मन में नई उमंग जगाती है। पर ओशो को यह ज्ञान तब से था जब विज्ञान शब्द का नाम भी नहीं था। अब जरा सोचिए, रात भर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ ही वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। यानी उसी वक्त प्रकृति खुद आपको जीवन की सांस दे रही होती है। तो जब आप सूरज को जल चढ़ाते हैं, आप सिर्फ पूजा नहीं करते, आप खुद को चार्ज करते हैं, जैसे कोई साधक अपने भीतर की शक्ति को जगा रहा हो। अगली बार जब सूरज निकले, बस एक बार ठहर कर देखना, धीरे धीरे उठती उस सुनहरी किरण को महसूस करना, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो है सच्चा आशीर्वाद।